हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल तुम्हारी पाठशाला। अच्छा, आज पिछले वीडियो में हमने रुचिरा के एकादश पाठ पुष्पोत्सव के 3 प्रश्नोत्तर का अभ्यास कर चुके थे। आज हम 4th क्वेश्चन से प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है, तो प्रश्नानाम उत्तराणि लिखत, यानी प्रश्नों का उत्तर दीजिए। आंसर द क्वेश्चंस। तो पहला क्वेश्चन क्या है? जनाः पुष्पव्यजनानि कुत्र अर्पयन्ति? लोग पुष्पव्यजन को कहाँ अर्पण करते हैं? अच्छा, कुत्र अर्पयन्ति हमने पढ़ चुके हैं कि यहाँ पर बुक में सारे आंसर हैं। पुष्पव्यजनानि कहाँ पर अर्पण करते हैं? योगमाया मंदिरे भक्त्यर्काकी इत्यस्य समाधिस्थले च अर्पयन्ति। ठीक है, तो इसका उत्तर क्या होगा? जनाः पुष्पव्यजनानि योगमाया मंदिरे इत्यस्य समाधिस्थले भक्त्यर्काकी समाधिस्थले। ठीक है, योगमाया जनाः पुष्पव्यजनानि योगमाया मंदिरे इत्यस्य भक्त्यर्काकी समाधिस्थले अर्पयन्ति। योगमाया मंदिरे भक्त्यर्काकी इत्यस्य समाधिस्थले अर्पयन्ति। ठीक है, पुष्पोत्सवस्य आयोजनं कदा भवति? पुष्पोत्सव का आयोजन कब होता है? पुष्पोत्सवस्य आयोजनम अक्टोबर मासे, है ना? अक्टोबर मासे दिखाई तो देता है ना। पुष्पोत्सवस्य आयोजनम कदा भवति? पुष्पोत्सव का आयोजन अक्टोबर मासे भवति। ठीक है, अस्माकं भारतदेशः कीदृशः अस्ति? पूरा फर्स्ट लाइन में इसका उत्तर है अस्माकं भारतदेशः उत्सवप्रियः। देखो, उत्सवप्रियः भारतदेशः, अतः अस्माकं भारतदेशः उत्सवप्रियः। ठीक है, अस्माकं भारतदेशः उत्सवप्रियः अस्ति। अर्थ अस्माकं भारतदेशः उत्सवप्रियः। अच्छा, फिर अगला प्रश्न, पुष्पोत्सवः केन नाम्ना प्रसिद्धः अस्ति? पुष्पोत्सव जो फेस्टिवल है वो किस नाम से प्रसिद्ध है? तो किस नाम से प्रसिद्ध है? फूलों वालों की सैर। ये लिखा गया है, देखो, अयम फूलों वालों की सैर इति नाम्ना प्रसिद्धः अस्ति। सो पुष्पोत्सवः फूलों वालों की सैर, फूल वालों की सैर इति नाम्ना प्रसिद्धः। सो अगेन, पुष्पोत्सवः
फूल वालों की सैर इति नाम्ना प्रसिद्धः। मेहरौली क्षेत्रे कस्याः मन्दिरं कस्य समाधिस्थलं च अस्ति। मेहरौली क्षेत्र में कस्याः किसका मंदिर और कौन सा समाधि स्थल है, किसका समाधि स्थल भी है। अच्छा, मेहरौली क्षेत्रे कस्याः मन्दिरं, योगमायाः। योगमायाः मन्दिरम् एंड समाधिस्थलं, कस्य समाधिस्थलं, बख्तियार काकी। इति समाधिस्थलं च अस्ति। हो गया। अब 5th क्वेश्चन पर आते हैं। कोष्ठकेषु दत्तेषु शब्देषु उचितं विभक्तिं प्रयुज्य वाक्यानि पूरयत। यानी कोष्ठकेषु ब्रैकेट में जो दत्तेषु शब्देषु शब्द दिया गया है, उचितम विभक्तिं प्रयुज्य, सही विभक्ति प्रयोग करके वाक्यानि पूरयत, इस वाक्य को पूर्ण फिल इन द ब्लैंक्स विथ द अप्रोप्रिएट वर्ड्स। ठीक है। यथा, यानी एग्जाम्पल एक दिया गया है, डैश, ये जो ब्लॉक लेटर में है, इसका फिल इन द ब्लैंक्स है। सरोवर का सही उत्तर यहाँ दिया गया है। ये ना के हम देखते हैं क्या है। डैश मीनाः सन्ति, हाँ, कहाँ पर मीनाः यानी मछलियाँ हैं। सरोवर ये शब्द दिया गया है। सरोवर में, ये सब में का कारक चिन्ह जो ये सप्तमी विभक्ति का चिन्ह है। कारक विभक्ति जो है ये सप्तमी विभक्ति का चिन्ह में और पर, तो सरोवर में या सरोवर पर मीन है, तो सरोवर का सप्तमी विभक्ति एक वचन क्या होगा, सरोवरे। ठीक है। डैश कच्छपाः भ्रमन्ति, कहाँ पर कच्छप भ्रमण करते हैं। कच्छपाः भ्रमन्ति यहाँ बहुवचन है, इसीलिए भ्रमति भ्रमतः भ्रमन्ति ये भी बहुवचन में है। तो कच्छपाः कहाँ भ्रमण करते हैं, तड़ाग ब्रैकेट में दिया गया है, यानी तालाब, तालाब में। तो क्या होगा उसका उत्तर, तड़ागे, तालाब में या फिर तालाब पर। ठीक है। डैश सैनिकाः सन्ति, कहाँ पर सैनिक रहते हैं, शिविर, शिविर तो शिविर में या फिर शिविर पर। शिविर का सप्तमी विभक्ति एक वचन में क्या होगा, शिबिरे। हो गया। अब जनानी डैश चलन्ति, यानानी डैश चलन्ति, कहाँ पर चलते हैं सब व्हीकल्स। राजमार्ग शब्द दिया गया है, इसलिए इसका मतलब रोड पर, राजमार्ग पर, राजमार्ग में, यानी राजमार्गे। ठीक है। डैश रत्नानि सन्ति, धरा, धरा ये स्त्रीलिंग है, लता की तरह होगा। लता सप्तमी विभक्ति एक वचन में लतायाम, इसीलिए धरायाम रत्नानि सन्ति। बालाः डैश क्रीडन्ति, बच्चे कहाँ खेलते हैं, क्रीड़ा क्षेत्र यानी फील्ड, प्लेग्राउंड में, क्रीड़ा क्षेत्र में खेलते हैं, क्रीड़ा क्षेत्र पर खेलते हैं। तो में और पर का तो मैंने कह दिया कि ये सप्तमी विभक्ति में है, यानी क्रीड़ा क्षेत्रे। हो गया हमारा ये 5th क्वेश्चन भी कंप्लीट हो गया। अब 6th क्वेश्चन पर आते हैं।
मंजुषातः पदानि चित्वा रिक्तस्थानानि पूरयत। मंजुषातः यानी जो हेल्प बॉक्स दिया गया है उससे पदानि चित्वा सही पद को चुनकर रिक्त स्थान यानी जो ब्लैंक्स दिया गया है उसे पूरयत पूर्ण कीजिए। अच्छा, पुष्पेषु यानी बहुत सारा पुष्पों में, गंगायाम गंगा में या फिर गंगा पर, विद्यालय में या फिर विद्यालय पर, वृक्षयोः वृक्ष ये द्विवचन में है, षष्ठी में भी हो सकता है, लेकिन ये जबकि ये सप्तमी विभक्ति का चैप्टर है तो ये सप्तमी 2 पेड़ों पर या 2 पेड़ों में, उद्यानेषु उद्यान में या फिर उद्यान पर। ठीक है। वयम पठामः डैश, हम सब कहाँ पढ़ते हैं? ऑफकोर्स विद्यालय में, तो विद्यालय। हो गया। बहुत इजी है, एक बार समझ लोगे ना, संस्कृत का चैप्टर बहुत इजी है। क्वेश्चन आंसर, मेक द सेंटेंस, फिल इन द ब्लैंक्स, और आपका होगा आगे चलकर जो चित्र वर्णन वो भी हम इजीली आपको समझा देंगे। ठीक है। जनाः डैश भ्रमन्ति, लोग कहाँ पर भ्रमण करते हैं? तो हम ये तो पूरा पता चलता है कि पुष्पेषु तो नहीं है, गंगा में नहीं है, विद्यालय तो चला गया, वृक्षयोः भी नहीं हो सकता, उद्यानेषु तो उद्यान में चलते हैं, भ्रमण करते हैं उद्यानेषु। डैश नौकाः सन्ति, कहाँ पर? नौका मतलब जो बोट्स हैं, बोट्स कहाँ पर हैं? गंगायाम, गंगा पर। डैश भ्रमराः गुंजन्ति, कहाँ पर भ्रमर गुंजन करते हैं यानी उनका जो साउंड निकालते हैं। भ्रमर पुष्पेषु, पुष्प पर। डैश फलानि पक्वानि सन्ति, कहाँ पर फल पकते हैं? वृक्षयोः, वृक्षों पर, 2 वृक्षों पर। यहाँ पर वृक्षों दिया गया है, दोनों वृक्षों के बारे में बताया गया है। ठीक है, हो गया हमारा पूरा कंप्लीट क्वेश्चन आंसर हो गया पुष्पोत्सव का। तो अगले वीडियो में हम पढ़ेंगे दशमः त्वम् असि। ठीक है बच्चों, तब तक आप लोग इस क्वेश्चन आंसर को पढ़ लीजिए। अगर कोई डाउट है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखना। ठीक है, तब तक के लिए थैंक यू एंड बाय।